कराची में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जा बहक, मुतादिद जख्मी। बल्दिया, मवाजगोड़, मच्छर कॉलोनी, कायदाबाद, खारादर में दीवारें और छतें गिरने के वाकयात। 92 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाओं ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। IH चंद्रेगर रोड समेत कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड गिर गए, सोलर प्लेट्स उड़ गईं। हमेशा की तरह बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 800 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप, शहर का बेशतर हिस्सा अंधेरे में डूब गया। ईरान का इसराइल पर एक और तगड़ा वार, सेहूनी रियासत पर दूसरे दिन भी क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। 1 हलाक, 5 इसराइली जख्मी। तल अवीव में इमारत मुनहदम, मुतादिद लोग मलबे तले दब गए। मगरबी किनारे में मिसाइल का मलबा गिरने से 4 फलस्तीनी खवातीन जाँ बहक। मशरिक वस्ता में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। कतर में दुनिया का सबसे बड़ा गैस स्टेशन निशाना। रास लफान में आग भड़क उठी, अमना महफूज रहा। अबूजबी में हबशान गैस फैसिलिटी और बाब ऑयल फील्ड पर भी मिसाइल हमला। हुकाम के मुताबिक स्टेशन पर ऑपरेशंस आर्जी तौर पर मुअत्तल। सऊदी अरब और बहरीन का भी ड्रोन्स गिराने का दावा। वाशिंगटन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मुश्तबा ड्रोन्स की परवाज। खबर एजेंसी के मुताबिक ड्रोन्स वजीर खारजा मार्को रूबियो और पेंटागन चीफ की रिहाइशगाह के करीब देखे गए। कतर का ईरानी हमलों पर सख्त रद्द अमल। 2 ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक फैसला ईरान के बार बार हमलों के बाइस किया गया। कतर का अपनी सलामती पर कोई समझौता न करने का ऐलान। कतर पर दोबारा हमला हुआ तो पारिस गैस फील्ड तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को तंबीह, बोले ईरानी गैस फील्ड पर इसराइली हमले के बारे में इल्म नहीं था, मजीद ऐसे हमले नहीं होंगे। ईरान की जानिब से जारहियत की सूरत में सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। अमरीका का मजीद फौजी दस्ते मशरिक वस्ता भेजने पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ अगले इकदामात का सोच रहे हैं। पेंटागन की ईरान जंग के लिए $200 अरब से जायद बजट की दरख्वास्त। मशरिक वस्ता में भड़कते शोले, रियाज में अरब और इस्लामी वज़राए खारजा की अहम बैठक। खित्ते में ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत, हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। आबनाए हुर्मस को महफूज बनाने और आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। इजलास का एलामिया जारी। सऊदी वज़ीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाज़े किया कि ईरानी हमलों पर जवाब का हक महफूज रखते हैं। वक्त आने पर सऊदी क़यादत फौजी इक़दाम करेगी। अगर तेहरान समझता है खलीजी रियासतें जवाब देने के काबिल नहीं तो इसका अंदाज़ा गलत है। तेहरान ने अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मनों जैसा रवैया अपनाया है। फ्रांसीसी सदर का अमीर कतर और सदर ट्रंप से राबता। अफ्रीकैन पर शहरी बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने का मुतालबा। वाज़ेह किया कि अफ्रीकैन तवानाई और पानी की तनसीबात के हिफाजत यकीनी बनाए। ईरानी वजीर खारजा का भी पाकिस्तान, तुर्की और मिस्री हम मनसब से राबता। खित्ते की सूरत हाल और जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। तुर्क वजीर खारजा की नायब वजीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल निकालने पर जोर। पाकिस्तान ने दोस्तों की बात मान ली। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक आरजी तौर पर रोक दिया। फैसला ईद उल फितर के एहतराम में किया गया। वफाकी हुकूमत की तस्दीक। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की दरखास्त पर ऑपरेशन रोका गया। 23 मार्च की शब तक जंग बंदी रहेगी। सऊदी अरब और कतर का आरजी जंग बंदी का खैर मकदम। पेंटागन की ईरान जंग के लिए $200 अरब से जायद बजट की दरख्वास्त। खबरसां एजेंसी के मुताबिक बजट की दरख्वास्त व्हाइट हाउस को भिजवा दी गई। ईरान जंग के बढ़ते अखराजात के बाइस इजाफी फंड्स की ज़रूरत पेश आई। पाकिस्तान ने दोस्तों की बात मान ली। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक आर्जी तौर पर रोक दिया गया। फैसला ईद उल फितर के एहतराम में किया गया। वफाकी हुकूमत की तस्दीक। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन रोका गया। 23 मार्च की शब तक जंग बंदी रहेगी। सऊदी अरब और कतर का आर्जी जंग बंदी का खैर मकदम। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार। सिफारती इक़दामात जारी रखने का आज़म। अब तक की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 707 हो गई, 938 जख्मी।
अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक दुश्मन की 255 पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा कर लिया गया। 237 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने मलियामेट। पाक फिजाइया ने अफगान तालिबान रजीम के 81 ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान अफगानिस्तान से नहीं दहशत गर्दों से लड़ रहा है। दहशत गर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत है। अफगान सरजमीन पर दहशत गर्द तंजीमों को भारत फंडिंग कर रहा है। खारजी नूर वली, बशीर ज़ेब और गुल बहादुर अफगानिस्तान में मौजूद हैं। सरकारी इमारतों में दहशत गर्द छुपे हैं। अफगान तालिबान ने जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो इंडिया ने फराहम किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इंटरव्यू। कहा 16 मार्च की शब काबुल में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हदफ गोला बारूद का डिपो था। हमारी अफगान कौम के साथ कोई लड़ाई नहीं। हमलों में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। अफगान तालिबान नशे के आदी अफराद को खुदकुश हमलों में इस्तेमाल करते हैं। पोस्टों पर हमले करने वाले सादा लिबास में होते हैं। अफगान रजीम दहशत गर्दों को हवाले करे तो बात होगी। उनके लिए कालदम TTP अहम है या फिर पाकिस्तान? अली लारेजानी का आहों और सिस्कियों में सफ़र आखिरत। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा, उदास चेहरों पर आंसुओं की झड़ी। हज़ारों अफराद ने महबूब रहनुमा को अलविदा कहा। ज़ालिमाना हमलों के खदशे के बावजूद ईरानियों का हौसला और अज़्म बुलंद। शुरका का हाथों में ईरान के झंडे, अल्लाहु अकबर के नारे। बसीज फोर्स के सरबराह गुलाम रज़ा सुलेमानी, अली बातीनी और दीगर शुहदा की भी नमाज जनाजा अदा। दुश्मन को कीमत चुकाना पड़ेगी। अली लारेजानी के खून का बदला लिया जाएगा। शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का ताज़ियती बयान। रूसी सदर का ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी की शहादत पर दुख का इजहार। मुज्तबा खामेनेई के नाम पैगाम में अली लारेजानी को सच्चा दोस्त करार दिया। कहा अली लारेजानी का रूस के साथ ताल्लुकात में किरदार याद रखा जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं दहशत गर्दों से लड़ रहा है। दहशत गर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत है। अफगान सरजमीन पर दहशत गर्द तंजीमों को भारत फंडिंग कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का इंटरव्यू। कहा 16 मार्च की शब काबुल में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हदफ गोला बारूद का डिपो था। हमलों में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। मटियारी में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच को हादसा, 4 अफराद जा बहक, 7 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हब में तूफानी हवा और गरज चमक के साथ बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। खैबर में भी घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक, शोहर और बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान में ईद उल फितर जुम्मे को होगी या हफ्ते को? मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मुल्क भर से शहादतें इकट्ठी की जाएंगी। स्पार्को की ईद उल फितर 21 मार्च हफ्ते को होने की पेशगोई। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुम्मे को होगी। और मशरिक़ वुस्ता की खराब सूरत हाल, PSL इंतजामिया का गैर मुल्की खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाने के लिए बैकअप प्लान तैयार। मुख्तलिफ एयरलाइंस में बुकिंग करा ली। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने लाहौर कलंदर को ज्वाइन कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और लिबोशिन की शिरकत की यकीन दहानी। PSL का तराना आतिफ असलम, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स गाएंगी।